जय श्री दादाजी। गीताबेन चावड़ा की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत एक अनोखे मोड़ से हुई। रायपुर में एक सत्संग समिति के माध्यम से उन्हें अमरकंटक में ब्रह्मर्षि बर्फानी दादाजी महाराज के आश्रम में जाने का अवसर मिला। यह यात्रा उनके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। आइए गीताबेन चावड़ा की इस आध्यात्मिक यात्रा को जानते हैं। रायपुर में एक सत्संग समिति थी जिसकी अध्यक्षता श्रीमती भागीरथी बेन कर रही थी। उनकी एक पुत्री कृष्णा भागीरथी बेन थी जिन्होंने गीताबेन चावड़ा को अमरकंटक में आमंत्रित किया। वर्ष 1985 में गीताबेन चावड़ा अमरकंटक गई, जहां ब्रह्मर्षि बर्फानी दादाजी महाराज का आश्रम था। वहां उन्होंने पहली बार दादाजी के दर्शन किए। शुरुआत में गीताबेन चावड़ा अमरकंटक की प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए गई थी, न कि दादाजी के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। लेकिन जब वह दादाजी से मिली तो उन्होंने दादाजी को केवल औपचारिक प्रणाम किया, क्योंकि वह संतों पर विश्वास नहीं करती थी। लेकिन दादाजी ने उसे धीरे से कहा, गीता फिर आना। यह एक आकस्मिक आमंत्रण था, लेकिन गीताबेन चावड़ा के लिए यह एक नई यात्रा की शुरुआत थी। गीताबेन चावड़ा हर साल दादाजी से मिलने जाने लगी। धीरे धीरे वह दादाजी की भक्त बन गई। जब वह दादाजी की चरण पूजा करने लगी तो उन्होंने दादाजी की महिमा को समझना शुरू किया। लेकिन जब गीताबेन चावड़ा दादाजी की एक पूर्णकालिक भक्त बन गईं, तो दादाजी ने उन्हें आश्रम में अपने दर्शन के लिए आमंत्रित करना बंद कर दिया। आश्रम में विशेष अवसरों पर लोग इकट्ठा होते थे और अपने आध्यात्मिक अनुभवों को साझा करते थे। इन अनुभवों को सुनकर गीताबेन चावड़ा सोचती थीं कि क्या संतों के पास वास्तव में इतनी विशेष शक्तियां होती हैं। जब गीताबेन चावड़ा 40 वर्ष की थीं, तब उनके पेट में अचानक दर्द हुआ। उन्होंने डॉक्टर से जांच करवाई, जिसमें पता चला कि उनके मूत्राशय में एक पत्थर है। डॉक्टरों ने सर्जरी की सिफारिश की, लेकिन उनके पास कोई मार्गदर्शक या सलाह देने वाला नहीं था। अंत में उन्होंने ब्रह्मर्षि बर्फानी दादाजी महाराज की शरण ली। नवरात्रि के दौरान वह उनके दरबार में गईं। वह आश्रम में बैठकर लगभग 3 घंटे तक लगातार रामायण पढ़ती थीं। लेकिन अब उनकी बीमारी के कारण उन्हें रामायण पढ़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी। वह दादाजी के पास गईं और उन्हें अपनी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में बताया। दादाजी ने एक शब्द नहीं बोला। वह सोचती थीं कि दादाजी शायद उन्हें सुन नहीं पाए होंगे। इसके बाद वह दूसरी बार दादाजी के दर्शन और स्पर्श के लिए गईं और अपनी कठिनाइयों के बारे में बताया। जब वह उनके कमरे में गईं, तो उन्हें एक चारपाई पर लेटे हुए पाया, जैसे कि वह ठीक नहीं थे। उनके चेहरे पर दर्द के निशान थे। वह उनके पैरों को छूकर चरण स्पर्श किया। उसी पल उन्हें लगा कि दादाजी ने उनका दर्द अपने ऊपर ले लिया है, इसलिए वह लेटे हुए थे। उनके विचार और भावनाएं सच थीं। उनका दर्द गायब हो गया और उनके मूत्राशय से पत्थर भी निकल गया। इसके बाद उन्हें कभी दर्द नहीं हुआ। वह नवरात्रि के दौरान रामायण का पाठ करने में सक्षम थीं, बिना किसी बाधा के। दादाजी ने उन्हें अपनी दिव्यता का अनुभव कराया। अब वह 76 वर्ष की हैं। इस घटना ने गीताबेन चावड़ा को दादाजी की दिव्यता और उनकी शक्ति का अनुभव कराया और उन्हें अपने जीवन में एक नई दिशा दिखाई। गीताबेन चावड़ा दादाजी से मिलने जाती हैं और उनकी लीलाओं का आनंद लेती हैं। जब दादाजी रायपुर आते थे तो वे किशोर भाई पिथालिया और कैलाश पिथालिया, नारायण पिथालिया के पुत्रों के घर में ठहरते थे। दादाजी उनके घर आते थे क्योंकि वे दादाजी के अनन्य भक्त थे और अक्सर अमरकंटक में दादाजी से मिलने जाते थे। दादाजी पिथालिया भाइयों से बहुत प्यार करते थे क्योंकि उनकी श्रद्धा बहुत गहरी थी, इसलिए वह उनके घर बार बार आते थे।
गीता बेन चावड़ा विद्वान लोगों से सुना था कि एक सद्गुरु की दीक्षा के बिना जीवन व्यर्थ है और दीक्षा के बिना आत्मज्ञान प्राप्त करना असंभव है। इसलिए वह अपने सद्गुरु ब्रह्मर्षि बर्फानी दादाजी महाराज से दीक्षा लेने की आशा में रायपुर आईं। जब उन्होंने दादाजी के सामने मंत्र दीक्षा के लिए अपना अनुरोध प्रस्तुत किया तो उन्होंने उन्हें अमरकंटक आने के लिए निर्देशित किया। वह अपने मन में सोच रही थीं कि अमरकंटक के जाने के लिए उनके पास कोई साथी नहीं था, लेकिन दादाजी ने उनके मन की बात तुरंत समझ ली और उन्हें एक तुलसी माला लाने के लिए कहा। वह पिथालिया के घर के अंदरूनी कमरे में गईं और वहां मौजूद महिलाओं से दीक्षा के लिए आवश्यक कार्य के बारे में पूछा। उन्होंने उन्हें एक नारियल, तुलसी माला, फूल, फल और दक्षिणा लाने के लिए कहा। उन्होंने सभी को खरीदा और दादाजी के दरबार में गईं। दादाजी ने उन्हें मंत्र दिया और उन्हें प्रतिदिन 5 बार मंत्र का जप करने के लिए कहा। चूंकि उन्हें दीक्षा के समय मंत्र में विश्वास नहीं था, इसलिए वह जप में नियमित नहीं थीं। लेकिन जब वह दूसरी बार दादाजी के दरबार में गईं, तो दादाजी उनसे पूछा कि क्या वह मंत्र का जप कर रही हैं। फिर से उन्होंने सद्गुरु की अजय शक्ति और प्रेम को समझा। तब से वह मंत्र का जप करने लगी। दादाजी ने उनकी देखभाल की, जैसे एक माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है। उन्होंने उन्हें उचित समय पर निर्देश दिए और उनके आध्यात्मिक जीवन में हर कदम पर उनकी देखभाल की। दादाजी की कृपा से गीता बेन चावड़ा का जीवन बदल गया। जय श्री दादाजी।